फाइल को एक नाम देंगे। ओके, सबसे पहले हम अपनी फाइल को एक नाम देंगे। आपका दूसरा ये सेशन है, ठीक है। तो बैच नंबर 3 है आपका। ठीक है, ये साइज मैंने आप लोगों को बताया था, हमें पिक्सल में लेना है 1080 बाय 1080 और हमें पिक्सल्स लेना है। और ये अभी क्योंकि हमने सेम साइज लिया हाइट एंड विड्थ दोनों का, तो हम इस जगह हमारा कोई काम नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम एक ही आर्टबोर्ड ले रहे हैं, एक से ज्यादा नहीं ले रहे हैं। ये सारी हमारी सेटिंग हो गई। एक दफा दोबारा बता देती हूँ कि ये तो अब यूजुअल सेटिंग, एक दफा ये वाली सेटिंग आप कर लेंगे ना, जो अंदर जाके मैं अब आपको बताने वाली हूँ। तो आपको अगर सेम टाइप चीजें बनानी है, जैसे कि आपको अभी असाइनमेंट बनाना है, अगर सिर्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, तो फिर आप यही सेटिंग करेंगे। वन अदरवाइज अगर आपको कुछ और किसी और चीज के लिए, प्रिंट के लिए कुछ बनाना है, कोई डिजाइनिंग करनी है, तब आप इस सेटिंग में दोबारा जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हम सेटिंग कर चुके। यही वाली जो है ना, ये वही चीज यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब मैंने आप लोगों को उस दिन 2 कलर मोड बताए थे, एक है RGB और एक है CMYK। अच्छा, ये इन दोनों का चले मैं आज दोबारा बता देती हूँ। CMYK हम कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भी प्रिंट फॉर्मेट में हमें कोई कुछ भी डिजाइन करना होता है। जैसे किसी का बिजनेस कार्ड चाहिए, वो उसको प्रिंट करवाना है और किसी को कहीं पे भी किसी को देना होता है, अपने वॉलेट में रखना होता है, मतलब फिजिकली अपने हाथ में उसको कोई चीज चाहिए, इस तरीके की कोई प्रिंटिंग करवानी है, या फ्लायर, पोस्टर, ये सारी चीजें तो आपको पता है। बिल बोर्ड आपने देखे होंगे, बड़े बड़े जो है ना साइन बोर्ड देखे होंगे, वो सब प्रिंट फॉर्मेट में आता है। तो जब हम इस तरह की कोई डिजाइनिंग करेंगे, तो हमेशा इस बात को याद रखें, बिल्कुल कभी गलती से भी ये चीज नहीं भूलनी है कि CMYK में हम प्रिंट फॉर्मेट में डिजाइन करते हैं। जबकि अगर आपको सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, या कोई ऐसा डिजाइन बनाना है कि जो आपको सिर्फ वेब पे, मतलब इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे इधर उधर आपको उसको शेयर करना है, तो उस वक्त हम RGB मोड लेंगे, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये आपकी जो क्वालिटी है आपके डिजाइन की, जैसे अक्सर आपने पिक्चर्स देखी होंगी बहुत खराब सी, कलर्स भी बहुत हल्के हल्के हैं और बिल्कुल कुछ सही से समझ नहीं आ रहा, तो वो उसकी जो है ना ये क्वालिटी कम होती है, मतलब इससे भी कम हो सकता है हो जो आपने देखा हो। ठीक है, सबसे अच्छी क्वालिटी तो 300 है, हमें ये रखना चाहिए। बट सारे स्टूडेंट्स के पास हायर क्वालिटी का सिस्टम नहीं होगा, कंप्यूटर लैपटॉप इतना अच्छा नहीं होगा कि वो उस पे इलस्ट्रेटर पे वर्किंग कर सके इतनी अच्छी क्वालिटी पे, तो हम बीच वाला यूज कर लेंगे। हो भी सकता है कि ये भी किसी का वर्क ना करे, आप कोई काम कर रहे हो, बीच में आपका सॉफ्टवेयर स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो आप लास्ट वाली 72 PPI ये रखेंगे। ठीक है, बट अभी हम दरमियानी जो उसकी 150 PPI हम ये रख रहे हैं। ठीक है, हमारी सारी ये वाली सेटिंग हो गई और ये हमने अपना एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लिया। अब सबसे पहले कंट्रोल- दबा के मैंने इसको थोड़ा सा पीछे किया, ताकि हम जूम आउट किया, ताकि हम थोड़ा सा इसको मुकम्मल देख सकें। ठीक है, अब सबसे पहले कोई भी काम आपको शुरू करने से पहले आपको इलस्ट्रेटर में क्या करना है, ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ। एक हमने यहाँ से स्क्वायर लेना है और इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, ये स्क्वायर वाइट कलर में है और इसका जो ये स्ट्रोक है ये हम ऑफ कर देते हैं, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए। ठीक है, ये व्हाइट कलर में है, इसलिए आपको आर्टबोर्ड भी व्हाइट कलर में है, ये भी व्हाइट कलर में है, तो ये आपको नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। मुझसे किसी ने पूछा था, मुझे नाम तो याद नहीं है, कि वो जब इसमें कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उनको वो यहाँ पे उनको मिल ले रहा। ठीक है, ये उन्होंने छोड़ दिया तो वो गायब हो गया। तो उनको वो इसलिए नहीं मिल रहा, ये देखें ये है, क्योंकि ये वो जब आप इस तरफ आएंगे, ये आपने व्हाइट कलर पे सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, चाहे आपका ब्लैक फिल यहाँ पे स्ट्रोक आपने ब्लैक लिया हुआ था, इसकी आउटलाइन ब्लैक भी थी, तब भी वो बहुत बारीक थी,
जब व्हाइट के ऊपर व्हाइट होगा तो आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो मेक श्योर ये या तो आप इसका कलर चेंज करके देखें सबसे पहले, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आपकी हमेशा नजर होनी चाहिए किसी भी काम को करते हुए। ये आपका कलर, बैकग्राउंड कलर कैसा है और उसके सामने कौन सा कलर है। और ये भी हो सकता है कि आप जो बना रहे हैं वो, ये जो मैंने पहले इस पे एक ये वाला जो एक स्क्वायर बनाया है, इसके पीछे आपकी ये वाली फाइल चली जाए। चलिए लेट्स सपोज मैं इसका कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। ये रेड है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर है। अगर ऐसा होता है कि मैंने ये बनाया बट ये मुझे मिल नहीं रहा, इसको पहले बैक पे करूँ। अब मैंने ये बनाया है और ये मुझे मिल नहीं रहा, तो अब मैं मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों। सबसे पहले या तो आप ये इसको हिला झुला के भी देख सकते हैं, पीछे आपको नजर आ जाएगा। अगर फिर भी आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो आप राइट क्लिक करें, इसको सेलेक्ट किया हुआ है, देखिए ऐसे मैं राइट क्लिक करूंगी तो ये वाला बॉक्स खुल रहा है, ठीक है। और जब मैंने इसको सेलेक्ट करते हुए देखें, ये भी मुझे सिलेक्शन में दिख रहा है कि इसके पीछे कुछ और भी है। अरेंज में जाएंगे, सेंड टू बैक या सेंड टू फ्रंट। अब ये हाँ अच्छा, ये तो फ्रंट है, इसको सेंड टू बैक कर देंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला बॉक्स सामने आ गया। अच्छा, अब जब मैं ये काम कर रही हूँ, आपने देखा होगा ये भी हिल रहा है, भी मैं इधर लेके जा रही हूँ तो इसको भी मुझे बार बार सेट करना पड़ रहा है। ये तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो इसका एक क्या सोल्यूशन है, ये वाली, ये जो मैं अब आपको की बता रही हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लें। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको आपको एक ही असाइनमेंट बनाने में ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। Ctrl+2, ठीक है। मैंने क्या बताया, Ctrl+2। अब ये देखें, मैं इसको कुछ भी करूं, कहीं पे भी अपना सिलेक्शन टूल लेके जाऊं, कुछ भी करूं, ये अपनी जगह फिक्स रहेगा, क्योंकि मैंने इसको लॉक लगा दिया है, ठीक है। जो बैकग्राउंड का जो मेरा रेक्टेंगल है, इसको मैंने इस शेप को यहाँ से Ctrl+2 से इसको लॉक लगा दिया है। अब चले, कल हमने कुछ शेप्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपको बहुत सारे मुख्तलिफ शेप को मुख्तलिफ तरीकों से मैंने यूज करना बताया। और सिलेक्शन टूल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में तो एक बॉक्स ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद, बल्कि इन दोनों को ये मैंने Ctrl+C दबाया, यहाँ आके Ctrl+V, और ये मुझे मना कर रहा है, तो बनी हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V। चले, आ गया वो, ठीक है। अब ये आपने भी इसी तरह करना है। सीधे हाथ पे आपका, उल्टे हाथ पे आपका लोगो होना चाहिए, और ये इसी तरह आपको यहाँ पर का नाम लिखना है, जो हम आज जिस टूल के बारे में काम करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसके बारे में। चलिए, ये डायरेक्ट सिलेक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। पहले मैं आपको कुछ बताती हूँ। अच्छा देखिए, मैं क्लिक करूंगी तो वो मुझसे पूछेगा, फिर मैं वहां पे उसकी मेजरमेंट डालूंगी तो वो यहाँ पे कर देगा, जबकि मैंने अभी शिफ्ट सेलेक्ट करके और एक पाथ बनाइए। इसको क्या कहेंगे, ये एक पाथ है। पाथ मतलब इलिस्ट्रेटर जो है, ये एक पाथ बेस समझ लें, एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर हम पाथ के जरिए काम करते हैं, चीजें बनाते हैं। और ये पाथ क्या है, ये एक लाइन है। देखिए यहाँ पर मैं आ रही हूँ तो ये आपको छोटा सा पिंक कलर का पाथ लिखा हुआ भी नजर आ रहा है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कॉर्नर्स पर छोटे छोटे से दो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं। अब जब मैं इस बॉक्स के, ये मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैं इस बॉक्स, चलिए मैं इसको कलर दे देती हूँ, थोड़ा सा ये सेलेक्ट कर लूँ पहले, सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसको, ऐसे सही है, ठीक है। अब ये आप इसको देख रहे होंगे, इसके सेंटर में एक पॉइंट है, वो तो इसका
पाथ है, पॉइंट है, ठीक है, वो आपको बता रहा है। बट जब मैं यहाँ पर आती हूँ और यहाँ पर आती हूँ तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे छोटे 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 दो बॉक्स बने हुए हैं। अब ये बॉक्स अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो ये शायद यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा, मेरे ख्याल में आना ही चाहिए कि ये इस पॉइंट को कहते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। एंकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात ये बहुत आपको काम आएगी आगे जाके, इसको याद रखिएगा कि एंकर पॉइंट क्या होता है। किसी भी डिजाइन में एंकर पॉइंट क्या होता है, एंकर का मतलब एक्चुअली है क्या। एंकर का मतलब है, उर्दू में अगर कहा जाए लंगर, लंगर किसे कहते हैं, आपके पानी के जहाज देखे होंगे और जब वो मूव कर रहे होते हैं, कहीं इधर से उधर जा रहे हैं, सफर तय कर रहे हैं, और अगर उनको रोकना हो, उसके कैप्टन को अपने पानी के जहाज को रोकना हो, तो वो उसको रोकने के लिए एक एंगल सा होता है, हैंगर टाइप एक चीज होती है, उसको जमीन पे डालते हैं तो वो बहुत हैवी होता है और वो जाके जमीन में स्टक हो जाता है और वो उस जहाज को आगे बढ़ने से रोकता है, ठीक है। उसको कहते हैं एंकर। मतलब इस ये जो एंकर पॉइंट है, ये आपकी किसी भी आपके जो डिजाइन है, आपका जो पाथ है, आपका शेप है, उसको ये एंकर पॉइंट अपनी जगह से हिलने नहीं देगा। सिंपल इसकी ये डेफिनेशन है, ये एंकर पॉइंट आपके डिजाइन को अपनी जगह से हिलने नहीं देगा, जहां ये मौजूद होगा वहां से, ठीक है। ये बात हो गई। चले अब मैं आपको कुछ शेप्स का ही बताती हूँ। मैंने आपको बताया था शेप बनाने के लिए अगर आपको इक्वल साइज का बनाना है, जैसे कि हमारा आर्ट बोर्ड है, स्क्वायर अगर आपको बनाना है बिल्कुल हर साइड उसकी बिल्कुल इक्वल हो, तो आपने शिफ्ट दबा के करना है, ये बात सबको याद होगी। और अगर आपको सर्कल बनाना है और वो भी आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल सेम साइज बने, कहीं से ऐसा यूं टेढ़ा मेढ़ा लंबा कुचावा इस तरह ना बने, बिल्कुल इक्वल बने, तो हम ये शिफ्ट दबा के बनाएंगे। और ये मैंने क्या किया है, आप लोगों को याद होगा, कल मैंने बताया था क्लिक ड्रैग एंड रिलीज, ठीक है। मैंने अपने माउस के बटन पहले मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया, शिफ्ट दबा के ड्रैग किया एंड अपना माउस का बटन रिलीज कर दिया, तो यहाँ पर आपको एक शेप मिल गया, ठीक है। अब दो बेसिक शेप्स हमने बनाए। अब आप देख रहे होंगे जब मैं इसको ऊपर नीचे करूंगी तो ये मेरी जो ग्रिड है, ये जो पिंक लाइन आ रही है मुझे बता रही है कि हाँ आप बिल्कुल सेंटर में इक्वल आपने बिल्कुल दोनों को रखा हुआ है। तो इस चीज को, ये जो गाइड है ना आपकी, इसको जरूर आप देखेंगे अपनी डिजाइनिंग में, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसका आपका सारा दारोमदार आपकी अलाइनमेंट पे होता है, आपके सारी डिजाइनिंग में, ठीक है। अच्छा, तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, ठीक है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है, ये क्या वर्क करता है, किस तरह इससे हम काम लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसको वो कर लूं, इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अब सिलेक्शन टूल से तो हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी चीज को, फिर मूव करते हैं कहीं पर भी। डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और अब डायरेक्ट सिलेक्शन ले लिया। आपको नजर आ रहा है अब इस शेप के 4 एंकर पॉइंट्स हैं। ये इस जगह से आपको इस शेप को बिल्कुल भी मूव नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी इसको रीशेप नहीं होने देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे मौजूद है। बट हमने डायरेक्ट सिलेक्शन लिया है और ये अंदर आपको सर्कल टाइप छोटे छोटे से छोटे छोटे से बटन टाइप नजर आ रहे होंगे। मैं आपको जूम कर देती हूँ, ये आपको नजर आ रहे होंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन अगर हम लेते हैं, अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ, किसी एक को क्लिक करती हूँ और पकड़ के ड्रैग करती हूँ, क्लिक ड्रैग रिलीज, तो आप ये देख रहे हैं ये इसने एक कॉर्नर उसका बिल्कुल, अच्छा ये थोड़े से दोनों ये वाले कॉर्नर्स भी थोड़े से राउंड हो गए, उसको बिल्कुल आपके स्क्वायर को बिल्कुल ही चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन के 2 पॉइंट्स लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने इस तरीके से करके ड्रैग करके इसके 2 पॉइंट पकड़ लिए। अब मैं जब इसको करूंगी तो ये दोनों पॉइंट पॉइंट इसके आगे होके ये इसका शेप चेंज हो जाएगा, मतलब कर्व हो जाएगा, कर्व दे देगा, ठीक है। अगर मुझे इस शेप में से इस
कि 3 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, या कोई और शेप है मेरे पास जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उसमें मुझे क्या करना होगा। ठीक है, ये मैंने सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, अब डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, पॉइंट क्यों गायब हो गया, हाँ डायरेक्ट सिलेक्शन लिया। अब मैं इसको मल्टीपल सिलेक्शन के लिए ये मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट को मैंने दबा के रखा है, सेकंड, थर्ड। अब मैं किसी इन तीनों, अब मैंने शिफ्ट छोड़ दिया, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, शिफ्ट से मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, ये रह गए। ये दोनों देखे थोड़े से डार्क हो रहे हैं, ये थोड़ा लाइट है। अब अगर हम इसको, एक कॉर्नर इसी तरह रहेगा, और ये देखें इसको बिल्कुल कर्व कर दिया, बिल्कुल राउंड कर दिया। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा होगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम किस तरह काम करते हैं। ठीक है, अगर, हाँ बिल्कुल, ये मैं आपको कल की क्लास में भी बताना चाह रही थी, मगर वो टाइम थोड़ा सा कम था। अगर इसको इस तरह भी हम रीशेप कर सकते हैं, ये मैंने इसके, ये देखें, ये कहीं पे भी मैं लेके जाऊं, नीचे वाले जो मैंने दोनों कॉर्नर्स हैं उनको कुछ नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले को मैंने सिर्फ दो, ऊपर के दोनों कॉर्नर को सेलेक्ट किया है, तो ये अपनी जगह से मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको, चले इसको अभी सर्कल को हटाते हैं हम, सिर्फ इसी से काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेती हूँ मैं, सही। अब हम इससे, जो मैंने आपको अभी तक जितना काम बताया है डायरेक्ट सिलेक्शन का, उसमें मैं कुछ आपको इसमें डिजाइनिंग करना बताती हूँ कि इससे हम किस तरह के शेप, जैसे कि मैंने अभी थोड़े से एग्जांपल भी दिखाए, उससे आपको आइडिया हो रहा होगा, ये आपको बहुत सारी चीजों में काम करने में आसानी देता है। जैसे कि अगर आपको आइकन्स बनाने हैं, आपको कोई फ्लैग डिजाइनिंग बनानी है, ये बहुत काम आता है, ये वाला टूल बहुत ज्यादा उसमें काम आता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं, और सबसे पहले, बल्कि हम पहले इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, हम इस पे काम करेंगे, ये हमारे पास एक साइड में सेम साइज रहे। जब हम इस तरह काम करते हैं उसी की कॉपी लेके, तो हमें साइजिंग को दोबारा दोबारा से उसमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे इसमें एक शेप, इसमें एक देना है, मैंने शिफ्ट दबाया, क्लिक किया, क्लिक किया इन दोनों को, और ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा लंबा करूं ताकि आपको ये शेप समझ आए। नहीं, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं दोबारा से लेती हूँ। अगर आप लोगों के कोई सवाल है, आप यहाँ पे मुझसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोग का सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम काफी हो रहा है, मुझे मालूम है, इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, इसी जगह से गुजर के ही मैं भी यहाँ तक आई हूँ। तो बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल इस बात पे परेशान ना हो, और मैं आपको सब सारी चीजें आसानी से समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल भी हमने यहाँ रख दिया ताकि हमें साइज का थोड़ा सा आइडिया रहे। अच्छा, अब हमने एक इधर से इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, और एक अच्छा सा शेप बना लिया। ठीक है, अब ये शेप हमने यहाँ साइड में रख दिया। अब स्क्वायर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लें, बहुत बड़ा है ये। ठीक है, दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, एक ही पॉइंट को लिया। ठीक है, ये हम यहाँ पर जो भी काम करते जा रहे हैं, यहाँ पे रखते जा रहे हैं अपने पास। ठीक है, एक और लिया हमने इसी तरह, इसको थोड़ा सा छोटा किया, देख लें हम लोग, ताकि हमारा सब सेम साइज होना चाहिए। ठीक है, सही। अब इसको भी हमने यहाँ से क्लिक किया, सॉरी। ठीक है, अब दोबारा हमने लिया, अब आप लोग कह रहे होंगे मिलते जुलते शेप में बना रही हूँ। अच्छा, इसको हमने इससे भी किया, बल्कि नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन लिया, ठीक है,
एक और हमने डिज़ाइन क्रिएट कर लिया। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और यहाँ से कम करना चाहूँगी। देखिए नीचे के दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए मैंने, बिल्कुल शिफ्ट दबा के करूँगी ताकि ये सीधा सीधा हो। हाँ, अब ये थोड़ा मुझे ठीक है। वो कह रहे हैं आप जो है सिलेक्शन टूल ले रहे हैं, मुझसे सारे काम करवा रहे हैं। चलें, अच्छा अब इसी तरह हम नीचे का पॉइंट ले लेते हैं एक, ठीक है। ये यहाँ आ जाएगा, फिर एक और ले लिया आपने। अभी आप देखें इससे हम इन्हीं शेप से कितने मजे के डिजाइन बना सकते हैं। अब आप देखें, आप खुद देखेंगे कि कितने ये छोटी सी थोड़ी सी मेहनत से और कितने जबरदस्त और मजेदार से डिजाइनिंग आप लोग आराम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है अच्छे खासे मैंने बना लिए हैं। अब मैं आपको इससे कुछ प्ले करना सिखाती हूँ। इसको थोड़ी देर बाहर कर देते हैं हम, ठीक है। ये हमने यहाँ कर दिया और इसको हमने उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम इससे कुछ डिजाइनिंग करते हैं। सबसे पहले हमने अच्छा सबसे पहले हमने ये बनाया था ना, तो इसी की कॉपी लेते हैं हम यहाँ पर। बल्कि हम ये सारे शेप ना अपने आर्ट बोर्ड से यहाँ साइड में या ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। जो भी हमें चाहिए होगा हम वहां से ले लेंगे ताकि हमारे पास बिल्कुल आराम से स्पेस रहे कुछ भी करने के लिए, ठीक है। ये हमने कर लिया, ऑल्ट दबा के इसको मैंने कॉपी किया। देखिए अब ये एक पिंक लाइन आपको नजर आ रही होगी, वो आपको हेल्प कर रही है। यहाँ आप बिल्कुल इसके इक्वल साइज है आपका, ठीक है। बट मुझे ये थोड़ा सा छोटा करना है, ये काफी मुझे बड़ा नजर आ रहा है, इतना ठीक है। बट जब आप इतना जूम करते हैं इसको, कंट्रोल माइनस दबा प्लस दबा के आप इसको जूम कर दें और माइनस दबा के आप इसको जूम आउट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चले हम अब ये वाला वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसके साथ हाँ ये वाला ले लेते हैं और इसको एंड ठीक है। अब ये थोड़े से छोटे बड़े हो गए। इसका एक और तरीका भी है, आपने ट्रांसफॉर्म में गए, रिफ्लेक्ट में गए, नाइन्टी डिग्रीज में मेरे पास पहले से सिलेक्ट हुआ है, इसका बिल्कुल ही अपोजिट, ठीक है। अब इसको हमने जिसको हमने अभी साइज किया था वो अब इसको थोड़ा सा करीब करते हैं हम। अच्छा, इसको पहले हम ग्रुप कर लेते हैं ताकि हम इसको जरा अलाइन करें तो ये सेट हो जाए। चल, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। अभी आप ये मेरे रिकॉर्डिंग जब देखेंगे और इसको साथ साथ अप्लाई करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा तो चीज उस वक्त समझ आती है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, हाँ ठीक है। इसको
थोड़ा सा छोटा करें। हाँ ये साइज ठीक है। अब जो हमने ये बनाया है, इसको पूरे को नहीं, ये हमने क्योंकि इसको ग्रुप नहीं किया हुआ, चलिए कोई बात नहीं, हम इसको ले जाते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं चाह रही हूँ आप लोग को बिल्कुल सिंपल अभी बताऊँ, ज्यादा इतनी ज्यादा शॉर्टकट्स और ये सारी चीजें ना बताऊं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये कुछ 3 हमारे तैयार तो हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, चले यही लेते हैं हम। ठीक है, एंड के साथ हाँ ये होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल, मैं भी आपको लास्ट में बताऊंगी अगर ये इनके बीच में, बल्कि मैं अभी बताती हूँ। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, मैं कंट्रोल प्लस करूंगी ना तो यही चीज मेरे पास आएगी। अब देखिए इसके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, और अगर ये जरा सा भी इसमें गैप होता, थोड़ा सा भी ये आगे पीछे होता, तो ये मुझे यहाँ इतना करीब करने के बाद बिल्कुल साफ नजर आ जाए। अब ये देखें बिल्कुल इक्वल आ रहा है, सही है। अब फिक्र नहीं करें, ऊपर अगर वो टच हो रहा है तो उस पर परेशानी की कोई बात नहीं है। आप बस इसको देखें ये किस तरीके से मैं इसको वो कर रही हूँ, ये काम आपको करके लेकर आना है। चले, शिफ्ट दबाया, इन तीनों शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया, और ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ से कट हो रहा है, ये इससे बिल्कुल कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, इसको कुछ भी इस पे ध्यान देने की आपको भी जरूरत नहीं। अभी जो काम हो रहा है सिर्फ आप वो देखें। ठीक है, और क्या बनाना है, ये शेप, एंड इसके ऊपर ये शेप सही है। ठीक है, इन दोनों को अलाइन में जाके अगर हम करें तो ये बिल्कुल इक्वल, अगर आगे पीछे कहीं हुआ भी तो ये खुद ही इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने एक और शेप लाके लगाया। अब इनको हमने देखना है कि ये अलाइन में गए और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, के बाद एक और ये शेप लेकर आया, तो ठीक है, अब इन चारों को हमने सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, थोड़ा बस इतना छोटा था, यहाँ रख दिया। ठीक है, और अब क्या करना चाहिए, एक शेप हमारा अभी तक यूज नहीं हुआ है, तो हम लेकर आते हैं, थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है तो बड़ा किया, घुमा के हमने इसको बिल्कुल, हाँ, ये मुझे बता रहा है कि सीधा है बट मुझे नहीं लग रहा। हो भी सकता है आप लोग थोड़े से बोर हो रहे हो इस टाइम, क्योंकि काम तो मैं कर रही हूँ, तो हो सकता है आपको इतना मज़ा ना आ रहा हो, लेकिन थोड़ा सा सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। मैं आपको अभी इसमें ही कुछ बताने वाली हूँ, अब जब ये आप लोग खुद करेंगे ना तब आपको समझ आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर हमें ये वाला शेप लेना चाहिए, सॉरी, सिलेक्शन टूल से लेंगे। ठीक है, आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल शेप चेंज करता है, तो इस तरह के काम हो भी जाते हैं उससे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है कभी। ठीक है, अब ये देखें ये दोनों इक्वल हो गए, इसको हम देख लेते हैं, नहीं हमें ये नहीं करना, चले वैसी कलर। ठीक है, और अब क्या करना है,
इससे हमें थोड़ा सा कुछ और भी करना चाहिए, और इसके बाद इसको सिलेक्ट करना चाहिए। अब इसको इसी तरह रहना चाहिए कि नहीं, कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब इसकी हमें कॉपी भी लेनी ही है। नहीं, ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है इस तरह। बल्कि ये जो मैं शेप बनाना चाह रही हूँ इससे नहीं बनेगा, इससे बनेगा। ये वाला ले लेते हैं, ये हमने थोड़ा सा सेट कर लिया था। ये मेरे ख्याल है इससे ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, और इसकी हमने कॉपी ली और इसको कुछ मजा नहीं आ रहा है इस डिजाइन में। चलो मैं देखती हूँ, इसको अभी हम साइड में रखते हैं, इसको दोबारा से इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन का कुछ काम करना होगा। अम्म, और देखते हैं। ठीक है, अब ये हम पहले बना चुके हैं। ये वाला शेप नहीं लेना हमें, ये वाला लेना है। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। ओके, ठीक है, तो थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए। ठीक है। अब हमें इसमें कलर करना है। ये मैं भी थोड़ा सा अगर इसको हम थोड़ा सा और करें, नहीं वो चीज नहीं। तो मैंने आप लोगों के लिए जो है आज पूरा ये तैयार करके रखा था कि आपको कुछ मजे का बनाना सिखाऊं, ताकि आप लोग बोरिंग ना लगे। चले, अब हम इसमें कलर करते हैं। सबसे पहले हमने लिया इसको। अच्छा, कलर हमें कैसे करना है, अभी तो हमने इसको फिल किया हुआ है ना, हम सबको पूरी इसको सेलेक्ट करके पहले तो हम इसे ये कर, सही है, ताकि ये देखें अब आपको बीच बीच में से गैप नजर आ रहे हैं, कोई जो भी चीजें ये आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। देखिए, इसको आप करीब करें, कंट्रोल प्लस, और ये इस तरह। ठीक है, और कहाँ है, यहाँ है, अनग्रुप करना होगा पहले। ये ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे करें, थोड़ा सा इसको आगे करें, मिल जाए ना ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये देखें, ये मैंने स्पेस बार दबाया है ताकि मैं थोड़ा सा आगे चली जाऊं। ठीक है,
ठीक है, आई थिंक ये मिक्स हो गया है आपस में। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसके करीब कर लेते हैं। तो हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे होते थे, हम भी सांस रोक के बिल्कुल बैठ के बिल्कुल देख रहे होते थे। अच्छा, ये सेम यहाँ पर भी इशू आया हुआ है क्योंकि इसको हमने वहां से ही कॉपी किया था। शिफ्ट बता के थोड़ा सा करेंगे एंड इसको भी अब सही लग रहा है आई थिंक। मुझे इसके और भी शॉर्टकट्स आते हैं, लेकिन मैं आप लोग को सिंपल तरीके से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। इतनी सारी कीज एक साथ कैसे याद करें। ठीक है, अब ये देखें इसमें कितना ज्यादा गैप है। ठीक है, इसमें भी अच्छा खासा गैप है। अच्छा, इस एक ये मेरा पूरा हो जाएगा अगर मैं इसके सारे डिजाइन को करते हैं। अब हम इसको कलर करते हैं। इसको मैंने सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया। ये आप देख रहे हैं एक ड्रॉपर यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको कहते हैं आई ड्रॉपर। देखें यहाँ पे मैं माउस लेकर आई हूँ, तो ये आई ड्रॉपर मुझे बता भी रहा है। ठीक है, ये आई ड्रॉपर टूल लिया और इसको मैंने कलर कर दिया। अब आपको नजर आ रहा है जो कलर इसमें था वो यहाँ पर आ गया। अच्छा, ठीक है, अब डार्क ग्रीन इसको कर लेते हैं। अच्छा, अगर मुझे मल्टीपल सिलेक्शन करनी है, आपको सबको याद होगा, जरा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मुझे क्या करना है। जल्दी से जवाब दें, जल्दी जल्दी जल्दी, किस किस को याद है जल्दी बताएं जल्दी। ओके, गुड गुड, बिल्कुल शिफ्ट दबाएंगे और इसको सेलेक्ट करते जाएं। ठीक है, अब हमने ये दोबारा आई ड्रॉपर लिया और ये देखें। चले, अब हमें इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है, मतलब सब में एक ही कलर करना है। ये कलर ठीक है इसके लिए। ठीक है, अब को और इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, लाइट थोड़ा सा डार्क वाला ब्लू कलर और लाइट ब्लू कलर। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल लिया। जब तक इसकी सिलेक्शन छोड़ेंगे नहीं दूसरे उस पर हम कलर नहीं कर सकते। इसको सिलेक्शन को रिलीज करना है, दूसरा सेलेक्ट करना है, ड्रॉपर लेना है, नेक्स्ट कलर। मिलते जुलते कलर यहाँ पर मैं ले रही हूँ। ठीक है, अब ये कलर ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर। ठीक है, अच्छा ये मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है, काइंडली अपनी वॉइस को क्लियर करें। अब मेरी मैडम आवाज आपका आ रही है? जी आपका माइक मेरे ख्याल से म्यूट हो गया था, मैंने अब आपको अनम्यूट कर दिया। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करेंगे और शेप लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग रहा है यहाँ पर इस तरह। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात और मैं आपको बताती हूँ, अगर कभी कोई डिज़ाइन हम बना रहे हैं, हमारी सेटिंग थोड़ी सी हो रही है, मैं इसको ऐसे करके भी ठीक कर सकती हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक और टिप देना चाह रही हूँ कि क्योंकि हमारी डायरेक्ट सिलेक्शन की क्लास है, यहाँ से आपने सिर्फ एक पॉइंट क्लिक किया और इसको उठा के यहाँ ले गया, लेकिन हमने क्योंकि इस पर वर्क किया हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल से काम करेगा। कि मुझे आप लोग के सवालात लेने हैं, ताकि आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करूँ, तो मैं जल्दी करना चाह रही हूँ, इसमें टाइम काफ़ी लग रहा है। और इसमें कलर कर लेते हैं हम लोग, यही वाला। ठीक है, सारे कलर्स हो गए। और एक्चुअली मुझे एक बटरफ्लाई बनानी थी, बट यही वाला शेप लेके देखते हैं, एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं इसको। हम्म, अच्छा चलिए इसको छोड़ें अभी, चलें। और एक और चीज करते हैं यहाँ पर, ये हमें बहुत छोटा करना है इसको। क्योंकि ये ब्लैक ज्यादा बेहतर है, मैं इसको ब्लैक कर दूंगा। ठीक है, थोड़ी सी आई यहाँ होनी चाहिए। ठीक, अब इसी को ही हम लेते हैं और अब शायद आप लोगों को समझ आ रहा हो कि ये मैंने शेप से क्या बनाया है, क्या किया है एक्चुअली। अच्छा, इसकी आई मैं वाइट कर दूं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि इसकी आई यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे से इस तरह के आप आइकन्स बना सकते हैं। ये आप लोगो डिजाइन भी इस तरह से बनाया जा सकता है, ये लोगो डिजाइन में भी आपके काम करेगा। और इसके इस तरह से आइकन बनते हैं, इसको फ्लैट फ्लैट डिजाइनिंग भी कह सकते हैं एक तरह से, वो भी इस तरह से बनाई जा सकती है। चलें, अब इतना मैंने आपको बता दिया, अब बाकी अब आपको क्या करना है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेना, तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, एक बॉक्स लेंगे आप, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल डी से ये खुद कॉपी हो जाएगा। अब तीनों को सेलेक्ट किया, ये मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ अलाइनमेंट, क्योंकि अभी आप लोग को आती नहीं है इसलिए। और एक दफा और कंट्रोल डी किया, ये इसके इस तरह से ये बन गया। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको रफली बता रही हूँ, ये मैं आपको सैंपल इसका दे दूंगी, आप उसको देख के अच्छी तरीके से बस आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह करना है। ठीक है, ये आगे पीछे हो गए, अब सबको एक एक इसमें लेना है आपने। अच्छा, अब मुझे ये बता दें, सबका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है? किस किस को प्रॉब्लम आ रही है, किस किस को क्या प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ मुझे आप ये ना बताएं कि डाउनलोड नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ आएगा, मैं आपके साथ नहीं बैठी हुई हूँ। आप मुझे ये बताएं, मैं आपका चैट बॉक्स खोल रही हूँ, कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली, और क्या, हाँ जी मुझे सब बताएं कि क्या क्या चीजें आपको एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से आप लोग जो है ना डाउनलोड नहीं कर पाए अभी।
पासवर्ड, पासवर्ड जब आप लोग वहां पर डाउनलोड करते हैं, आपने देखा, चले ये मैं आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगी, थोड़ा तो समझ गया, कोई बात नहीं समझ आए तो मैं चाह रही हूँ बाकी की क्लास में मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊं। अच्छा, क्या नाम था, एक वेबसाइट है ये और एक वेबसाइट है ये, आई गेट जो है ना, खाली गेट इनटू पीसी अगर आप खोलेंगे ना तो नहीं, आई गेट इनटू पीसी होगी यहाँ पर, वो वेबसाइट भी होगी, एक और है जो सेम बिल्कुल नाम है, बस उसमें आई नहीं है, अभी नहीं मिल रही है। चलें, ये वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, ये इसलिए मैं ज्यादा इसी के बारे में बात कर रही हूँ कि यहाँ से डाउनलोड करना बहुत आसान है, आप यहाँ से भी जाके अपना सॉफ्टवेयर ढूंढ सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे, सिंपल यहाँ पे सीसी, एक सीएस होता है, बट आपको सीसी करना है। अब देखें यहाँ पर 259 सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, और बिल्कुल जो लेटेस्ट वर्जन होंगे वो फर्स्ट पेज पर होंगे, ये फर्स्ट पेज है, आप इसमें से डाउनलोड कोई सा भी कर सकते हैं, बट जिनके पास थोड़े से प्रॉब्लम है स्पेस की, आप सेकंड पेज पे जाएं, ये 2019 यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये आपने इसको क्लिक किया, अब इसको क्लिक करने के बाद ये के बारे में यहाँ पर डिटेल से इन्होंने सब कुछ लिखा है, हर चीज, ये सारी चीजें, ठीक है, ये वेक्टर फाइल्स के लिए सपोर्ट के लिए ये सॉफ्टवेयर है। अच्छा, जब आप डाउनलोड करते हैं ना, तो आप जरा यहाँ आके इसको जरूर पढ़ें, इसको जरूर पढ़ें, और ये देखें आपके पास विंडोज 10 है, अच्छा, ये और इसके अलावा 1 GB रैम है आपके पास, ये सारी चीजें आपके पास मुकम्मल हैं या नहीं है, आप सबसे पहले तो ये देखें, फिर उसके बाद कौन सा वाला करना है, अपने ये वाला करना है, चलिए ये हम करते हैं। मैंने कल भी एक डाउनलोड किया था, उसको मैंने फिर बाद में डिलीट किया, ये आपको बोलेगा 10 सेकेंड रुके, मैंने अपने लिए मुकम्मल डाउनलोड तो काफी सालों पहले किया था, बल्कि मैंने काफी अर्सा हो गया। हाँ, अब जब आप यहाँ डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड ना हो, मेरे इलस्ट्रेटर को कुछ नहीं होना चाहिए इसकी वजह से, डाउनलोड तो हो गया। नहीं बेटा, ये सदफ क्या नाम है, सिटफा, सॉरी आपका गलत नाम ले लिया, हम बाय नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान में अडोबी अलाउ नहीं करता है बाय करने के लिए, ठीक है, और ये काफी एक्सपेंसिव है, हम इसको बाय नहीं कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं उसके, लेकिन ये अभी आप लोग प्रैक्टिस करें, स्टार्ट करें, आप लोग के लिए मेरे ख्याल में तो ये बाय करना इतना इजी नहीं है, तो उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है। ये दूसरा पेज आ गया, ये, अच्छा, ये आपको ऑफर कर रहे हैं कि ये आपको डाउनलोड करके दे देंगे, अब इसको मुझे भी देखना पड़ेगा और ध्यान से कि ये यहाँ पर दूसरा पेज, एक जगह आती है जहाँ पर वो की बताता है, यहाँ पर वो मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी। मैडम आप इसकी ना एक क्या कहते हैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें कंप्लीट, और वो शेयर कर दें। हाँ सही है, यही सही रहेगा, क्योंकि मुझे उसको देखना पड़ेगा, और मैं, हाँ, आपने मेरे ख्याल से गलत सॉफ्टवेयर वो गलत वेबसाइट खोली हुई है। आई गेट इनटू पीसी, आप गेट इनटू पीसी खोले, उसमें एडोब ये एडोब इलस्ट्रेटर की की होती है 1 2 3। अच्छा, आप लिखे ऊपर क्या कहते हैं यूआरएल में गेट इनटू पीसी, ओके, कर लेते आया हैं, जाए। ठीक है। ये देखिए इसमें कोई भी खोले, 2015, चलिए कोई सा भी खोल लेते हैं हम। नीचे करना है, इसमें इसमें लिखी हुई होती है कि 1 2 3। हाँ ये हाँ, ये देखिए, ये देखिए। अब आप इसको सिर्फ यहाँ से डाउनलोड का बटन दबाएंगे और ये आपको और इसकी कंप्लीट गाइड, ये जो लिखा हुआ है ना, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी कंप्लीट गाइड डाउनलोड भी हो जाएगी। ठीक है, आप इस पे क्लिक करें और नीचे जाएंगे, ये पूरी कंप्लीट गाइड वीडियो गाइड है इस पे।
तो ये भी देख सकते हैं आप लोग खोलने से। सही मैडम, फिर इंशाल्लाह आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। अस्सलाम वालेकुम क्लास में एंड कर। वालेकुम